तो आदमखोर का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है और बहराइच से लेकर सीतापुर तक लगातार तस्वीरें सामने भी आ रही हैं। वहीं बहराइच में अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। 10 लोगों को अभी तक ये शिकार भेड़िए बना चुके हैं। भेड़िए के हमले में अभी तक 50 लोग घायल हुए हैं। वहीं भेड़िए का जो मासूम बच्ची पर है जानलेवा हमले का मामला भी सामने आया। एक बच्ची को भी निशाना भेड़िए की तरफ से बनाया गया है। आपको बताएं कि ये भेड़िए किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जो भी आसान शिकार मिल रहा है, चाहे उसमें कोई मासूम बच्ची हो, बुजुर्ग हो या फिर कोई भी बुजुर्ग महिला, उस पर लगातार ये शिकार अपना भेड़िए बना रहे हैं। लगातार लोगों पर हमले ये कर रहे हैं आदमखोर। एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। 50 लोगों के अभी तक घायल होने की खबर है। 10 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है और इसी के लिए लगातार कवायद भी प्रशासन की तरफ से की जा रही है कि आखिर कैसे इन पर शिकंजा जो है वो कसा जाए। और इसी के लिए न सिर्फ पिंजरे लगाए गए हैं, अलग अलग जगहों पर उनकी ट्रेसिंग हो रही है। ड्रोन कैमरास के जरिए भी कोशिश की जा रही है कि आखिर कैसे उन्हें जो है वो पकड़ा जा सकता है। उनके जो फुटमार्क्स हैं उनकी मैपिंग भी यहां पर की गई है। लखीमपुर खीरी में तो आदमखोर बाघ की भी जो तस्वीर है वो सामने आई है। अगली खबर के लिए रुख कर रहे हैं यहां पर गायत्री का। बिल्कुल, तो आदमखोर का आतंक देखने को मिल रहा है। 2 शहर इसकी नजर में है। बहराइच में फिर से भेड़िए ने हमला किया और ये बताया जा रहा है कि भेड़िए के हमले में एक बच्ची की मौत हो गई है। मां के पास सो रही थी बच्ची और भेड़िया घर में दाखिल हुआ, बच्ची को उठाकर ले गया। उसके बाद बच्ची का शव बरामद हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। खूनी पंजा कब शिकंजा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इस सवाल के बीच बहराइच में भेड़िए का आतंक जारी है। अब एक मासूम बच्ची पर जानलेवा हमला किया गया है। उस मासूम बच्ची को मां के साथ सोते हुए जो भेड़िया था वो उठाकर ले गया और उसके बाद जब मां ने शोर मचाया, लोग भागे तो जंगल से शव बरामद किया गया है। और यह बताया जा रहा है कि बच्ची के को कई हिस्सों से भेड़िए ने खा लिया था। शव बरामद कर लिया गया, लेकिन जो आतंक है आदमखोर का वो लगातार जारी है। बीती रात का यह मामला बताया जा रहा है। 3 लोगों पर हमला किया था। अलग अलग गांव में भेड़िए ने किया था यह हमला। और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बहराइच में लगातार भेड़िए का आतंक जारी है। एक बार फिर से हमला हुआ है। मासूम बच्ची पर, एक बुजुर्ग पर हमला हुआ है। बच्ची की मौत हो गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि 2 लोग जख्मी हुए हैं। एक रात में 3 हमलों को इस आदमखोर ने अंजाम दिया है। बच्ची बनी शिकार, दहशत अपा रही है। सवाल 10 की मौत अब तक हो चुकी है। तो लोगों के बीच खासी दहशत देखने को मिल रही है। लगातार अपनी सुरक्षा की मांग लोग कर रहे हैं और आखिर ग्राउंड पर क्या कुछ हालात हैं, हमारे सहयोगी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और भेड़िए को इस वक्त ट्रेस कर लिया गया है, चारों तरफ घेर लिया गया है। बताया जा रहा है कि 2 आदमखोर खूंखार भेड़िए गांव वालों और वन विभाग के चारों तरफ चंगुल में फंस चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ये पकड़ा जाता है कि नहीं पकड़ा जाता है। यहाँ का माहौल आप देखिए किस तरह के से यहाँ पर ग्रामीण काफी इकट्ठा हो चुके हैं। भारी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये देखिए जो वाइल्ड लाइफ की जो टीम है उसके भी यहाँ पर शिकारी आए हुए हैं। यहाँ पर स्थानीय जो रेंजर हैं वो भी आए हुए हैं। यहाँ पर ड्रोन उड़ाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पर सुबह जो बगल के ही गांव में शायद 1 या 2 किलोमीटर का एरिया होगा, वहाँ पर एक बच्ची को आदमखोर भेड़िए ने अपना निवाला बना लिया है। बच्ची को उसने मार दिया है। 3 से 4 वर्ष की बच्ची होगी। और यहाँ पर इस साइड में, सड़क के इस साइड में देखिए, मैं गाँव वाले से कहूँगा थोड़ा सा साइड हो जाए। ये देखिए यहाँ पर ये गन्ना का खेत है और इसी बीहड़ जंगल में वो ट्रेस हुआ है। आदमखोर भेड़िया यहीं पे ट्रेस हुआ है। आप देख सकते हैं ये पूरा इलाका किस तरह का है। यहाँ पर चारों तरफ जंगल दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है और ये खेती दिख रही है, गन्ने की खेती दिख रही है। यहाँ पे तमाम लोग इकट्ठा हुए, इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा। क्या कहेंगे भैया, जो माहौल बना है यहाँ का? अभी तो माहौल बना है। इस दिन ये डेपो वालों ने गोला दाग दिया था। वहाँ गाँव वालों ग्रामीणों ने घेरा था, ग्रामीण इन्होंने गोला दाग दिया था। ठीक है, भाग गए। इसकी वजह से वो भेड़िया भाग गया यहाँ से। इस पे निकला हमने एक घंटे पहले किया, 1 घंटे बाद में प्रशासन आया यहाँ पे। 1 घंटे बाद में क्या कहेंगे सर? ये जहाँ से उठाया गया है, मतलब उस लड़की को उठाया है, वो ये घटना करीब 3:30 बजे की है। कौन सा गाँव है? जी, गरेठी गुरदत्त सिंह हमारे पड़ोस का गांव है। लाश हमारे गांव की मतलब रोड किनारे छोड़ा था उसने। कितने घर से कितनी दूरी पे? करीब घर से करीब 400 मीटर दूरी पे छोड़ भाग गया था? नहीं, छोड़कर भगा नहीं था। मतलब बाद में ड्रोन आया तो ड्रोन के जरिए उसको गन्ने के खेत में लाश पकड़ी गई। तब तक के वन विभाग की बहुत लापरवाही है और हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग धरना पे आ जाएंगे। ड्रोन किसने उड़ाया था? ड्रोन इन्हें विभाग वाले ने उड़ाया था। जी। तो हालात वहां पर बुरे हैं, लोग दहशत में। लेकिन इस बीच डीएम की तरफ से मोनिका रानी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं।
पे हो रही है। एक घटना से दूसरी घटना के बीच में 5 से 6 दिन का समय रहता है। इसमें विशेष समस्या ये आ रही है कि एक गांव में ना होकर अलग अलग गांव में हो रहा है और एक नया गांव चुन लिया जा रहा है उसके द्वारा। वन विभाग द्वारा 4 पकड़े गए हैं और जो पुलिस की टीम है, प्रशासन की टीम है, वो लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। 4 हम लोगों ने पकड़े हैं और वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, बाकी भी पकड़े जाएंगे। मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहती हूं कि थोड़े दिन लोग जागरूक रहें और घरों के अंदर ही सोएं या छत पे सोएं, बाहर ना सोएं, विशेष रूप से सचेत रहें। तो प्रशासन लोगों को भी जागरूक रहने की अपील कर रहा है। राघवेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधा ग्राउंड से। राघवेंद्र, क्या सिचुएशन है जरा बताइए। और क्योंकि लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, अब जानकारी यह भी है कि एक बच्ची पर भी हमला कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए मैं इस ग्राउंड जीरो पर ही नहीं, मैं उस घर में पहुंच चुका हूं जहां पर मासूम 3 वर्ष की बच्ची, सिर्फ 3 वर्ष की बच्ची अपने मां के साथ सो रही थी और उसके आंचल से खूंखार भेड़िया खींच ले गया। 5 लोगों का परिवार एक कमरे में, बहुत ही बेहद गरीब परिवार है। आप देख सकते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है, बहुत ही गरीब परिवार है। अपने मासूम बच्चों के साथ मैं आगे चलता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए, ये माँ रो रही है अपने बच्चे के लिए। ये वो माँ है जो रो रही है अपने बच्चे के लिए, जिसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन आदमखोर नरभक्षी भेड़िया आता है और इसी रूम से उठा के कमरे से लेकर चला जाता है। इसमें माँ अपने 4 बच्चों के साथ थी। तो राघवेंद्र इस वक्त तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं आखिर कैसे एक महज 3 साल की एक बच्ची को भेड़िए ने हमला कर दिया और जिससे उसकी जान चली जाती है, उठाकर लेकर चला जाता है। दरअसल भेड़ियों का जो आतंक है वो लगातार पूरे इलाके में, बहराइच में देखने को मिल रहा है और इसके लिए लगातार वन विभाग की टीम की तरफ से कोशिश भी हो रही है, लेकिन इन भेड़ियों का जो आतंक है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसके लिए लगातार कवायद जारी है। और दूसरी तरफ कैसे बच्चों पर, चाहे बुजुर्गों पर, जो भी आसान शिकार हैं इन आदमखोर भेड़ियों के लिए, वो लगातार हमले कर रहे हैं। अभी तक जो आंकड़ा है वो घायलों का तकरीबन 50 तक पहुंच चुका है। 10 लोगों के करीब जान अभी तक अपनी गंवा चुके हैं। बिल्कुल, तो आपको बता दें लगातार जो आदमखोर भेड़िया है वो गांव में घूम रहा है, शहरों तक जा पहुंचा है। अभी तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, 10 लोगों को अपना निवाला बना चुका है, तो वहीं 50 लोग जख्मी हो चुके हैं। लगातार उसका हमला जारी है। 4 भेड़िए गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन अभी भी 2 भेड़िए इलाके में घूम रहे हैं। जैसे ही रात का अंधेरा हो जाता है, जो गांव वाले हैं अपने दरवाजों को बंद कर लेते हैं, कोई घरों से बाहर नहीं निकलता। लगातार पुलिस की टीम तैनात है, पीएसी को तैनात किया गया है और लगातार कड़ी निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। लेकिन अभी तक भी वो 2 भेड़िए गिरफ्त में नहीं आ सके हैं, उनको नहीं पकड़ा जा सका है। कोशिश यही की जा रही है कि बहुत जल्द उन 2 भेड़ियों को भी पकड़ लिया जाए, लेकिन अब भेड़िए का आतंक और बढ़ रहा है क्योंकि इस बीच एक छोटी सी बच्ची को निशाना बनाया। 3 साल की बच्ची को उसकी मां के पास से उठाकर ले गया भेड़िया और यह बताया जा रहा है कि बच्ची का शव बरामद हुआ। उसके शरीर के कई हिस्सों को भेड़िए ने अपना निवाला बना लिया था। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि दरअसल उसको पकड़ने के लिए लगातार कोशिश जो है वो की जा रही है। और वहीं इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएं, बहराइच में आदमखोर भेड़िए को घेरा गया, लगातार पकड़ने की कोशिश हो रही है। और बड़ी खबर आ रही है रायपुर खेलिया गांव में, जहां पर इसे पकड़ने के लिए उसे घेर लिया गया है। लगातार वन विभाग की टीम जुटी है आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए, लगातार यह हमला कर रहा है और बहराइच में फिलहाल इस भेड़िए को घेर लिया गया है। ड्रोन के जरिए भी लगातार उसे ट्रेस करने की कोशिश हो रही है। रायपुर थेलिया में इस फिलहाल भेड़िए को घेरा गया है जिससे कि इसे पकड़ा जा सके। लगातार वन विभाग की टीम को यह गच्चा दे रहा है। भेड़िए को पकड़ने में वन विभाग की टीम लगातार जुटी हुई। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि बहराइच में आदमखोर भेड़िया देखा गया है। बहराइच में एक बार फिर से दिखा है आदमखोर भेड़िया। बीती रात हरदी इलाके में भेड़िया को देखा गया। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, एक बार फिर से आदमखोर भेड़िया दिखाई दिया है। ये बताया जा रहा है कि दरअसल बहराइच में, ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, रात का अंधेरा, बहराइच में एक बार फिर से आदमखोर भेड़िए को देखा गया। बीती रात का ये मामला है, हरदी इलाके में आदमखोर भेड़िए को देखा गया। बाइक से जा रहे लोगों ने शोर मचाकर इस भेड़िए को भगाया है और तस्वीरें भी अपने कैमरे में कैद कर ली। वो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, रात का अंधेरा, कुछ लोग जो कि बाइक से गुजर रहे थे और तभी उनकी जो नजर है वो भेड़िए पर पड़ी। भेड़िया से गुजर रहा था और इसी दौरान ये बताया जा रहा है कि लोगों ने
काफी शोर मचाया और उसके बाद इस भेड़िए को यहां से भगा दिया। लेकिन आप सोचिए, आप स्थिति की गंभीरता को समझिए कि ये जो भेड़िए हैं वो लगातार लोगों पर हमला कर रहे हैं। जैसे ही मौका मिल रहा है, जैसे ही दाव लग रहा है, ये लोगों को अपना निवाला बना रहे हैं, मासूम बच्चों को निवाला बना रहे हैं और लोगों पर हमला कर रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही 4 भेड़िए अभी तक पकड़े जा चुके हैं, लेकिन कई और भेड़िए हैं जिनका आतंक अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। तो बहराइच में 3 साल की बच्ची पर हमला कर दिया, भेड़िए ने उसे उठाकर ले गया जिससे उसकी जान चली गई। वह मृतक बच्ची की मां का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आप। बच्चे खमरे जानवर